DKS4 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनारस में हूँ। बनारस में आज ऐसे शख्सियत से आपको मुलाकात कराते हैं जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की दुनिया में एक इनका बहुत नाम है और आज के दिन में देखने को मिल रहा है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट को लोग मानते भी हैं और नहीं मानते हैं। आज इस चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं श्री CB सिंह जी जोशी हैं और इनको बनारस में नहीं दुनिया भर में भी बहुत लोग जानते हैं। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं, आप अपना पूरा परिचय पहला दीजिएगा। मैं डॉक्टर CB सिंह, टैगोर टाउन कॉलोनी, अर्दली बाजार, वाराणसी में रहता हूं। मैंने ज्योतिष में MA किया और हस्तरेखा पर PhD की उपाधि प्रदान किया और 2004 में मेरी PhD पूरी हो गई। और जिस समय मैं ज्योतिष में BA पहला साल कर रहा था, उस समय ज्योतिष में गिने चुने लोग आया करते थे, गिने चुने लोगों का सवाल होता था, गिने चुने लोगों के घर में कुंडलियां हुआ करती थी। आज स्थिति ये है कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सारे वर्ग के लोग इस कुंडली पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र शिव की तीसरी नेत्र है। ब्रह्मांड जगत में घटित घटनाओं का आकलन करता है। जब लोग जीवन के साथ साथ समस्याओं से जूझने लगे तो उनको अनंत सागर में जैसे कोई नाव राह भटकी, वैसे लोग जब भटकने लगे तो उन्होंने अपने खोज में कि आखिर क्या है ये ग्रह नक्षत्रों का क्या खेल है, तो उन्होंने जो है फिर इसके पीछे आना शुरू किया और वो कुंडली दिखाकर या अपना हाथ दिखाकर अपने जीवन का एक दिशा मार्ग पूछने की कोशिश किया और उससे उनको बहुत गाइडलाइन मिला, जिससे कि जो है वो अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सके। प्रश्न उठता है कि ज्योतिष पर कितना विश्वास करना चाहिए। देखिए, भविष्य अनजान है, इसलिए भविष्य है। अनजान न होता तो भविष्य न होता, तो भविष्य हमेशा अनजान रहा है, इसलिए भविष्य एक जिज्ञासा है, लोगों को जानने की चीजें हैं, क्योंकि अनजान होने के कारण। ऐसे हालात में आज लोग, जब किसी महिला को बच्चा होने वाला होता है तो हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि आप ऐसा समय बताइए कि जिस समय में सर्जरी हो और ऑपरेशन हो, बच्चा हो, तो उस समय जो है मंगल से बच जाए, मंगला से, मूल नक्षत्र से बच जाए और उसके जीवन में योग अच्छा हो। और डॉक्टर भी कहता है आप अपने ज्योतिषी से सलाह ले लो, उस समय मैं सर्जरी कर दूंगा। एक स्कोप ये बढ़ा। दूसरा स्कोप बढ़ा कि बच्चे को साइंस पढ़ाएं, आर्ट पढ़ाएं, इंजीनियरिंग कराएं, IAS PCS कराएं, उसकी पोटेंशियल क्षमता क्या है, ये कुंडली के आधार पर या हाथ के आधार पे आप बताओ। दूसरा चीज कि बीमारी, जब लोग हॉस्पिटलों से त्रस्त हो जाते हैं, अपनी बीमारियों से त्रस्त होते हैं, तो वो आते हैं और कहते हैं कि मेरी कुंडली देख लीजिए, कोई ग्रह नक्षत्र तो नहीं खराब है, या कोई भूत प्रेत तो नहीं है, किसी ने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं किया है, मैं सारे उपचार कर डाल रहा हूँ, यहाँ तक कि MRI भी हो गया और बीमारी नहीं निकल रही, मैं परेशान हूँ। तो ज्योतिष शास्त्र आज हर व्यक्ति के लिए इतना आवश्यक बन गया है कि हर व्यक्ति उसके साथ जो है अपने जीवन का एक सहारा लेता है और पूछता है, और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आप जिस परिवार से आते हैं, क्षत्रिय परिवार से, आप जानते हैं जब आप इस फील्ड में आए तो आपको किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, ज्योतिष, मैं राजपूत हूँ और राजपूत होकर के जब मैं ज्योतिष पढ़ना शुरू किया और ज्योतिष के फील्ड में आए तो पास पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार सब हंसते थे और मैं हंसी का पात्र था। और उस समय मैं अपने जीवन के अस्तित्व से लड़ रहा था। लोग बोले कि अरे ये क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा है, न साइंस न आर्ट न कुछ, ये क्या पंडिताई सब्जेक्ट है। तो बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अरे ये तो खाने कमाने का धंधा है, किसी ने ये कहा कि अब दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की बात है। बहुत सारे ब्लेम और प्रताड़ना सहनी पड़ी। और कुछ लोग बोले अरे ठाकुर राजपूत ये क्या बताएंगे। तो यह विद्या है और ये विद्या भारत के कई यूनिवर्सिटियों में MA PhD की डिग्रियां मिलती हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, दरभंगा में कमलेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है, जम्मू में जम्मूती संस्कृत विद्यापीठ जम्मू में है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में डिपार्टमेंट है, तो कोई भी इस डिग्री को ले सकता है और शिक्षा प्रदान कर सकता है। इतनी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि लोगों ने जो है एक मुद्दा उठाया कि एक अन्य बिरादरी को ज्योतिष में आने पर
बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज ने ये कहा कि आप राजपूत होकर के अगर ये काम कर रहे हैं तो आपको ये फलेगा नहीं, इसका परिणाम आपको भुगतना होगा और बहुत सारी तकलीफ़ें आपको सहनी होंगी और आप राजपूत होकर इस लाइन में क्यों आ रहे हैं। तो बहुत तमाम तरह की चीज़ों को झेलते हुए आज ऐसे मुकाम हैं कि लोग समय लेते हैं और मेरे पास समय नहीं होता है कि मैं उनको समय दे सकूं और उनको गाइड कर सकूं। मैं देखा, अभी मैं 2 घंटा 3 घंटा खुद वेट किया। आज आपके यहाँ देखा कि मिलने वालों की लाइन लगी हुई। जब आज तब का दौर में और आज कामयाबी के दौर में आपको कैसा लगता है? देखिए, परिश्रम, मैंने जब इस लाइन में परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद जब मैंने एक घर बनाया तो घर का नाम भी परिश्रम रखा। और आज स्थिति ये है कि लोग उसी विद्या को, जो इसकी बुराई करते थे, जो मेरी हंसी उड़ाया करते थे, जो मुझसे तमाम सवाल करते थे, वो जब कभी मिलते हैं तो कहते हैं 2 मिनट हमको भी समय दे दीजिए। तो आज समझिए कि ऐसी स्थिति है कि मैं बयां नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, हर व्यक्ति इसका सहारा लेना चाहता है। और मुझे लगता था कि मैं वही इंसान हूँ कि ज्योतिष पढ़ता था तो लोग हंसी के पात्र बनाया करते थे मुझे, और आज लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि कुछ समय मुझे दे दीजिए। कुछ लोग कहते हैं चलिए मैं बहुत इंतज़ार कर लिया, मेरा नंबर नहीं आया, कल आइएगा। तो ज्योतिष शास्त्र का जो स्कोप बढ़ा, ये क्यों बढ़ा? क्योंकि लोग जीवन से त्रस्त होने लगे और बहुत कम समय में स्पीड से यात्रा करके जो है जीवन को लेके चलने लगे। तो इतनी स्पीड से जो जीवन हुआ, ये इतना ही नहीं, आज लोग लंदन में और अमेरिका में बैठे हैं और सवाल करते हैं कल मेरी मीटिंग है, क्या होगा? आज मुझे बॉम्बे जाना है तो क्या खा के निकलना चाहिए, कितने बजे निकलना चाहिए और किस दिन निकलना चाहिए, रिसासूल में निकलें या किस दिन निकलें? तो हर व्यक्ति हर चीज़ का सहारा ले रहा है। पहले जो है शादी विवाह हो जाता था, नाम से पंडित जी लोग कुंडली मिला देते थे। अब हर बिरादरी की कुंडली मिलाई जाती है और बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद तब ये डिसीजन लिए जाते हैं कि शादी करूं कि ना करूं। तो इतना बड़ा स्कोप है कि मैं आपको कह नहीं सकता कि अब मेरे पास समय नहीं होता है। देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिस्ट पे अब लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और इसलिए बढ़ा है कि जब समाज पढ़ा लिखा हुआ और समाज ने इसको समझा, और एक बार मुद्दा आता है कि रामदेव ने कहा कि अमेरिका वालों को जो है शनि ग्रह नहीं लगता है। जब शनि रामदेव, स्वामी रामदेव के ऊपर आया तो उनके दवा में हड्डियों के चूर्ण के प्रचार शुरू हो गए और रामदेव को एक मुसीबत का सामना करना पड़ा अपने सफाई देने के लिए। और दूसरा, दिल्ली में उन्होंने कोई एक वो किया, क्या बोलते हैं, रैली किया, जिस रैली में उनको शनि के कारण जो है औरत का कपड़ा पहन करके भागना पड़ा। और आज भी जब रामदेव कोई योगा कराते हैं तो उसमें एक हवन करते हैं, क्योंकि कभी कभी वो दवा दे के त्रस्त हो गए और बीमारी नहीं ठीक होने लगी तो उनको समझ में आया कि ये ताकत है क्या। तो उन्होंने ग्रह नक्षत्रों को माना और हवन करते हैं, हवन होता है और उसके बीच में वो योगा कराते हैं। इतना ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ा, जहाँ साइंस की सोच खत्म होती है वहीं हमारी सोच शुरू होती है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और मिलते रहेंगे आपसे। नमस्कार जी, नमस्कार।